दुनिया भर में अब यही बातें हो रही हैं कि नाउ दिस इज अ गुड टाइम टू गो एंड इन्वेस्ट इन कश्मीर। अब इसके बीच में जब पाकिस्तान, ओके आप बात करें, आप कंप्लीट करें। जब अब इसके बीच में जब इमरान खान ऐसी बातें करते हैं कि वहां पे जुल्म और सितम हो रहे हैं, वहां पे लोगों को बांध के रखा गया है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे टॉर्चर हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, आपके परिजाद में क्या दिखा रहा है? मैं इतनी बड़ी फैन थी उस शो की। वो जाता है कहीं ये पता नहीं पहाड़ों के पास जाता है, बोलता है कि सरहद के उस पार दुश्मन है, वहां पे जुल्म कर रहा है दुश्मन, वैसी जालिम तेरी मोहब्बत है। I mean, why do you have to always include this stupid narrative? ऐसा यहाँ पे कोई जुल्म, कोई पिछले दिनों जब हमारा रिपब्लिक डे हुआ 26 जनवरी को, एग्जैक्टली आपने देखा पहली बार घंटा घर, ये वही घंटा घर है जो यासीन मलिक के दौर में यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग लहराया जाता था। लोगों को जबरदस्ती बोला जाता था घरों से बाहर आओ एंड cheer करो, ठीक है ना। आज देखो इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है। अगर कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं या इमरान खान साहब की तरफ से बयानात का आना, उन्होंने कल एक मतलब मुख्तलिफ जर्नलिस्ट उनके साथ बैठे हुए थे, इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि एक जिसे कहते हैं कि दोहरा मयार है, डबल स्टैंडर्ड है वर्ड का, कश्मीर के हवाले से और जिंगजियांग के हवाले से। उन्होंने कहा कि वहां की बात तो लोग करते हैं कि यार वहां पे जो युगोर मुस्लिम्स हैं उनके साथ बहुत जुल्म होता है, और हकीकत है इसमें कोई शक नहीं है, मेरा तो यही बिलीव है। लेकिन वो कहते हैं कि कश्मीर में भी होता है, लेकिन कश्मीर को बिल्कुल आंखें सबने बंद की हुई। तो आप तो वहां रहती हैं, जर्नलिज्म करती हैं, हर किस्म के लोगों से मिलती हैं, क्योंकि मैं एक्टिविटीज देख रहा होता हूं ग्रुप्स में आपकी, तो क्या है ये, मतलब कितनी सच्चाई है इस स्टेटमेंट में जो इमरान खान साहब ने कल दिया? देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, इमरान खान साहब खुद अपनी ही पॉलिटिक्स में फंस गए। So a large part of his politics, a large part of his foreign policy depends on the Kashmir narrative, and the Kashmir narrative is now turning very very positive. It's turning, अभी जब दुनिया भर में जब जिक्र होता है कश्मीर का, इट्स ओनली अबाउट कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने कौन जा रहा है। जैसे आपको पता है दुबई के इमार ग्रुप, लुलु ग्रुप सब आ रहे हैं। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर बैंक के स्टॉक्स जो I agree कि they were on all time low after all these hits, you know, एब्रोगेशन हुआ, फिर इंटरनेट शटडाउन हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारी ये जो चीजें हो रही थी संभलने में टाइम लगा। तो उस पूरे दौरान मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर बैंक के शेयर्स कितने गिरे हुए थे। लेकिन जब से ये न्यूज आने लगी है कि इमार ग्रुप आ रहा है, लुलु ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, टूरिज्म को मतलब आप देखिए कहाँ 6,000 समथिंग टूरिस्ट हैड कम इन 2020 and 6 lakh tourists have come in the year 2021 despite the COVID and despite of, मतलब गवर्नमेंट ने टूरिज्म को लेके इतना काम किया है। मतलब हाउ डू आई से, अननोन जगहों को उन्होंने डेवलप किया, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज डिस्कवर किया, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को डेवलप किया, एडवेंचर टूरिज्म को डेवलप किया, रेनोवेशन ऑफ श्राइन्स एंड टेम्पल्स, हर चीज उन्होंने की, कौन सी चीज नहीं छोड़ी। तो रेवेन्यू कितना आया है उस वजह से कश्मीर, बहुत सारी चीज। नाउ पीपल आर ओनली टॉकिंग अबाउट अब जेके बैंक के शेयर्स ऊपर हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, टूरिज्म भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि जो भी कोविड की वजह से इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स थे वो कंप्लीट हो, जॉब जनरेट हो। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। अभी भी देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट, मगर गवर्नमेंट इज ट्राइंग। एंड दुनिया भर में अब यही बातें हो रही है कि नाउ दिस इज अ गुड टाइम टू गो एंड इन्वेस्ट इन कश्मीर। अब इसके बीच में जब पाकिस्तान, आप बात करें, आप कंप्लीट करें। जब अब इसके बीच में जब इमरान खान ऐसी बातें करते हैं कि वहां पे जुल्म और सितम हो रहे हैं, वहां पे लोगों को बांध के रखा गया है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे टॉर्चर हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, आपके परिजाद में क्या दिखा रहा है? मैं इतनी बड़ी फैन थी उस शो की। वो जाता है कहीं ये पता नहीं पहाड़ों के पास जाता है, बोलता है कि सरहद के उस पार दुश्मन है, वहां पे जुल्म कर रहा है दुश्मन, वैसी जालिम तेरी मोहब्बत है। I mean, why do you have to always include this stupid narrative? ऐसा यहाँ पे कोई जुल्म, कोई सितम नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कोई जुल्म हो रहा है तो वो है पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो है। When I use the word पाक स्पॉन्सर्ड, what do I mean? मुझे पता है पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि इट कैन स्पॉन्सर थिंग्स। मतलब रेडिकलाइज करना, ड्रग्स भेजना, ड्रग्स की आड़ में बच्चों से ऐसे काम करवाना। आपको पता है जब ड्रग्स की आड़ में जब यंगस्टर्स आ जाते हैं, स्पेशली इफ दे आर अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स, वो तो कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, उनसे ये काम करवाना। अब आप पूरी बात सुनिए, इस तरह की हरकतें करना, फिर जब ये अपने हाथ में गन, और इनके पास गन भी कहां से आती है, किसी पीएसओ से छीन के भाग जाते हैं, आर्मी वाले से छीन के भाग जाते हैं, पुलिस नाके से छीन के भाग जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। फिर ये यहाँ के टीचर्स को मारते हैं, यहाँ के दुकान वालों को मारते हैं। ये वाले जुल्म यहाँ पे जरूर हो रहे हैं,
अब कल भी आप देखो पुलिस वाले को मारा गया, और यहाँ पे जो लोग हैं वो रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों दुनिया यहाँ इस तरफ झांक के नहीं देखती कि इस तरफ कितना टेररिज्म है, यहाँ पे हमारे लोगों को मारा जा रहा है, टेररिज्म के नाम पे हमारे लोगों को मारा जा रहा है। जब ये प्रोटेस्ट जब यहाँ पे हो रही है उसका भी तो कोई सुनता नहीं है दुनिया में। अच्छा, या ना एक चीज मतलब और है कि जिस तरीके से आपने यूएई का जिक्र किया, मैंने भी इसको पढ़ा और यकीनन बहुत बड़ी बात है। मतलब बाकी हिंदुस्तान में तो हो सकता है उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो, लेकिन कश्मीर वाले एरिया में इन्वेस्टमेंट के लिए आना यकीनन एक नई चीज है उसकी। इसलिए मैं नई चीज कह रहा हूं कि इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कंट्री आया हो और उन्होंने मतलब वहां इन्वेस्टमेंट का अनाउंस किया हो। बाकी हिंदुस्तान के साथ उनका चल रहा था। क्या अभी इंसर्जेंसी मतलब बहुत कम हो गई है, इसलिए इन्वेस्टर जो है वो मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ गया कि वो कहते हैं कि हाँ यार मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल में जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है एज ए स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, तो वो ये है कि जो आपका इन्वेस्टर होता है वो कहते हैं कि वो चिड़ियों की तरह या मतलब ये कबूतरों की तरह होता है। अगर छोटी सी कंकरी भी कोई फेंक दे तो उड़ के चला जाता है। तो क्या हालात मतलब बेहतर है इस वजह से यूएई ने ये अनाउंस किए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पर? वही तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि हालात ऐसे हैं। अब आप देखिए हालात बेहतर है, आप हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस? पिछले दिनों जब हमारा रिपब्लिक डे हुआ 26 जनवरी को, एग्जैक्टली आपने देखा पहली बार घंटा घर, ये वही घंटा घर है जो यासीन मलिक के दौर में यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग लहराया जाता था। लोगों को जबरदस्ती बोला जाता था घरों से बाहर आओ एंड चीयर करो, ठीक है ना। आज देखो इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है, वहां पे लहराया था, 1 घंटे के बाद उन्होंने उतार दिया क्योंकि वो पोल बहुत वीक था और उनको डर था कि फ्लैग गिर जाएगा। अब वो परमानेंट लगाने वाले वहां पे, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे गाड़ दिया गया। पॉइंट इज के आज की तारीख में वहां तिरंगा लहरा रहा है, लोग इसको लेके खुश हैं, मतलब द कॉन्फ्लिक्ट इज ओवर। अब जो हम देखो, हम जैसे जो न्यू एज नेशनलिस्ट हैं, न्यू एज कश्मीरीज, दे ऑल वांट वन थिंग कि यार हमारा कश्मीर भी उसी पेस से आगे बढ़े जैसे महाराष्ट्र बढ़ रहा है, जैसे पंजाब बढ़ रहा है, जैसे तमिलनाडु केरला बढ़ रहे हैं। एंड वी अंडरस्टैंड वेरी वेल कि द ओनली रीजन कश्मीर पीछे रह गया, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट्स अ मुस्लिम स्टेट। ओनली रीजन कश्मीर पीछे रह गया इज बिकॉज हमने हर वक्त इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखा। इन बाकी स्टेट्स ने कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं किया। अब जाहिर सी बात है मसले मिसाइल तो इनके यहां भी होंगे। आपको क्या लगता है यहाँ पे करप्ट पॉलिटिशियंस नहीं थे? यहाँ पे जो सोशल इविल्स हैं जैसे रेप्स और ये सारी चीजें, ये यहाँ पे नहीं होती थी बाकी स्टेट्स में। ये सोशल इविल तो हर जगह होती है। एग्जैक्टली करप्शन हर जगह होती है। फिर भी इन्होंने अपने मसले मसाइल के बावजूद कभी इंडिया के साथ, अपनी नेशनल इंटीग्रिटी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया, कभी कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा नहीं रखा। अगर यहाँ के जो नेशनलिस्ट अगर वो ये भी बोलते हैं ना कि हम इसके लिए पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने स्टार्ट किया, मैं फिर भी बोलती हूँ नो, मैं फिर भी अपनी कौम को ब्लेम करूंगी इसके लिए। रीजन बीइंग के जहर डालने वाला तो जहरीला है ही, लेकिन जो कान का कच्चा होता है ना वो उससे भी ज्यादा जहरीला होता है। बीमारी एक्चुअली उसको होती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमने जिंदा रख के इस वजह से कश्मीर, जम्मू कश्मीर पीछे था। लेकिन आज का जनरेशन ये समझता है हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए हमें अपने देश से फर्स्ट ऑफ ऑल वफादारी करनी होगी। उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट खत्म मतलब इन्वेस्टर, सुनिए मेरी बात, इन्वेस्टर्स खुश होकर सामने आएंगे इन्वेस्ट करने, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो बिजनेसमैन है, उसको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। जब वो देखता है एक जगह पे अमन और शांति है, वो वहीं पे आके इन्वेस्ट करेगा। सिंपल एज दैट।